जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। तो देखिए जातिवाचक जो संज्ञा है, नंबर 2 पर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष का बोध न होकर संपूर्ण जाति, समुदाय या वर्ग का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब इसके अंदर वही बात है कि कोई व्यक्ति क्या है, वो विशेष नहीं होना चाहिए, वो संपूर्ण अपने वर्ग का, अपने मतलब समुदाय का बोध करवाए। जैसे कवि है, वो एक किसी का नाम नहीं है, कवि सारे जो कवि आ गए वो क्या हो गए? कविता लिखने वाले वो क्या हो गए? कवि हो गए। अगर विशेष कवि का नाम लिख दें हम रामधारी सिंह दिनकर, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कवि, लेखक, ठीक है, डॉक्टर और नर्स और क्या नाम है, कवि है, लेखक है, डॉक्टर है, नर्स है, अध्यापक है, ठीक है। अब ये क्या है? एक की बात नहीं कर रहे हम, संपूर्ण की बात कर रहे हैं, उनके वर्ग की बात कर रहे हैं। एक आदमी की बात यहाँ नहीं हो रही है। अगर किसी विशेष अध्यापक की बात करेंगे तो हम उसका नाम लेंगे, ठीक है, फलां फलां उसका नाम हो गया। नर्स है तो किसी उसका डॉक्टर है, लेखक है, कवि है, आलोचक है, उपन्यासकार है। अब छात्र है, छात्र, बालक, ठीक है, लड़का, लड़की। अब ये क्या है? सब के सब क्या हैं? ये एक वर्ग की बात करवा रहे हैं। गाय है, भैंस है, कुत्ता है, लोमड़ी है, ये सब के सब प्राणी। अब ये क्या है? किसी विशेष का बोध नहीं करवा रहे हैं। गाय एक अपने वर्ग का बोध करवा रहा, भैंस अपने वर्ग का बोध करवा रहा, कुत्ता अपने वर्ग का बोध करवा रहा, लोमड़ी अपने वर्ग का बोध करवा रहा है। कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि ये सब के सब इस किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने संपूर्ण जाति का, समुदाय का या वर्ग का बोध करवा रहे हैं। अब कुछ स्थान भी होते हैं इसके अंदर। अब जैसे गांव है, कोई गांव की बात, गांव शब्द, देखिए गांव एक शब्द है। अब कोई गांव, जैसे कोई भी, मेरा गांव है इस्लामपुर, गांव है, इस्लामपुर हो गया तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन गांव है, इसका मतलब वो क्या है? एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अब ये गांव है इसलिए ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी, जातिवाचक हो गई, ठीक है। शहर है, क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। विद्यालय क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। अस्पताल क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी क्या करा रहे हैं? अपने एक, अब हॉस्पिटल है, अस्पताल है, एक विशेष का बोध नहीं करवा रहा है। जैसे SMS है या BDK है,
अब हॉस्पिटल वो एक विशेष है, बीडीके है। अब पूरे भगवान दास खेतान जो अस्पताल है वो झुंझुनू के अंदर है, वो अपने आप में एक क्या है, संपूर्णता का बोध करवा, संपूर्णता का बोध नहीं करवा रहा है, क्या वो एक व्यक्तित्व का बोध करा रहा है, व्यक्तिवाचक का। इसलिए अब अस्पताल तो सारे जो भी दुनिया के अंदर है वो सारे अस्पताल हो गए, विद्यालय हैं वो सारे हो गए, शहर हैं वो सारे हो गए, गांव हैं वो सारे हो गए, और भी बहुत सारे, जैसे डाकघर है, डाक घर, ठीक है। तो ये सब के सब क्या करवा रहे हैं, हमें स्थान का बोध करवा रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि इन शब्दों को कि क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब वस्तु, अब इसके अंदर वस्तु, अब वस्तु कोई भी हो सकती है। अब जैसे मेज है, ठीक है, स्टूल है, चौक है, पुस्तक है, ग्रंथ है, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंदर आएंगे। अब कोई भी, और जैसे कोई और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे नदी है, नदी शब्द है, ये क्या है, जातिवाचक है। पर्वत क्या है, जातिवाचक है। पहाड़ क्या है, जातिवाचक है। बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे प्यारे बच्चों जो आपको क्या कि किसका बोध करवाएंगे, वो नदी, सारी नदियाँ आ गई, पर्वत आ गए, पहाड़ आ गए। अब चौक है, मेज है, स्टूल है, यहाँ किसी का विशेष की बात न करके एक वर्ग की या एक समुदाय की बात कर रहे हैं। इसलिए इसके अंदर ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये सब के सब किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब आगे तीसरा जो भेद है वो पढ़ेंगे हम। तीसरा भेद मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या आता है, भाववाचक संज्ञा कि जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव दशा का बोध होता हो या बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव या दशा का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, सारी संज्ञाएं क्या कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब जैसे क्रोध है, क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। एक हंसी है, हंसी भाववाचक संज्ञा। खुशी भाववाचक संज्ञा। स्नेह भाववाचक संज्ञा। घृणा भाववाचक संज्ञा। प्रेम भाववाचक संज्ञा। ईर्ष्या भाववाचक संज्ञा। सफलता भाववाचक संज्ञा। अब ये जितने भी दशा के अंदर मैंने बताया था आपको, जैसे बुढ़ापा है, बचपन है, जवानी है, वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था। अब ये सब क्या है, इसके अंदर हमने ये भाव का बोध करवा रहे हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव दशा का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब क्रोध है, हंसी है, खुशी है, स्नेह है, घृणा है, प्रेम है, ईर्ष्या है, सफलता है, बुढ़ापा है, बचपन है, जवानी है, वृद्धावस्था है, युवावस्था है, यौवन है, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। इसलिए ये तो थे कुछ भाववाचक। अब जो चौथा मैंने आप लोगों को भेद बताया था, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक के अंदर
जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी तरल या ठोस पदार्थों का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब इसके अंदर है ना तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ दोनों आते हैं। अब वो चाहे कोई भी हो, लिक्विड और जो मेटल होते हैं, पदार्थ होते हैं, इसके अंदर सब आते हैं। अब जैसे तरल के अंदर पानी है, ठीक है, डीजल है, तेल है, केरोसिन है, केरोसिन, केरोसिन जो बह सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर है ना वो सब के सब क्या आ जाएंगे, तरल के अंदर आएंगे। अब ये जो सारे के सारे हैं वो किस में कह सकते हैं, इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी किसी तरल पदार्थ का बोध करवाता है, डीजल है वो तरल पदार्थ का, तेल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, आदि ये जो सारे शब्द हैं वो किसके नाम का बोध करवा रहे हैं, द्रव्यवाचक का बोध करवा रहे हैं। इसके अंदर द्रव और द्रव्य दोनों, द्रव और द्रव्य यानी कि द्रव ठोस तरल की बात कर रहे हैं हम। अब ठोस के अंदर जैसे सोना है, ठीक है, फिर चांदी है, पत्थर है, हीरा है, मोती है, ये सब ठोस कि इसके अंदर जो ठोस पदार्थ की बात करें हम तो वो सब के सब क्या हैं, इसके अंदर आएंगे। तो इसके अंदर तरल और ठोस है ना वो दोनों आएंगे। तो कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से हमें तरल या ठोस पदार्थों का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, अंतिम और पांचवा जो भेद है उसकी बात करेंगे हम। वो बताया था मैंने आपको समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक पांचवा जो भेद होता है वो समूहवाचक कि अब समूहवाचक संज्ञा के अंदर क्या आएगा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो, समूह या दल भी कह सकते हैं हम। तो इसके अंदर समूह के अंदर समूह या दल का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या दल का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब इसके अंदर देखिए समूहवाचक यानी कि जैसे एक ग्रुप का बोध हो, एक मतलब समूह का बोध हो। जैसे कक्षा है, कक्षा एक बच्चे की नहीं होती है, बहुत सारे छात्र छात्राएं होते हैं, तब जाकर के क्या बनती है, एक कक्षा बनती है, ठीक है। फिर सेना है, सेना क्या है, एक समूह का बोध करवाती है। अब सेना के अंदर बहुत सारे जवान होंगे, बहुत सारे सैनिक होंगे, तब जाकर के वो क्या बनेगी, एक क्या बनेगी, सेना बनेगी, ठीक है। कक्षा हो गई, सेना हो गई, और फिर भीड़ है। अब भीड़ के अंदर एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, यानी कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो भीड़ जो शब्द है वो क्या कर रहा है, एक ग्रुप का बोध करवा रहा है, और ये हमें बता रहा है कि यहाँ एक समूह है। फिर गुच्छा है, गुच्छा
किसी भी चीज़ का वो क्या है, चाबियों का गुच्छा होता है। ठीक है। फिर गड्डी, गड्डी नोटों की गड्डी। ठीक है। झुंड, झुंड, अब झुंड, रेवड़, ये क्या है, ये सब के सब शब्द क्या करवा रहे हैं, हमें किसी समूह का बोध करवा रहे हैं। अब समूह का बोध करवाने के कारण इनको हम क्या कह सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अब ढेर शब्द है, ढेर, किसी का ढेर लगा हुआ है, इसका मतलब एक चीज़ का नहीं, बहुत सारे कूड़े का ढेर है, कचरे का ढेर है, या किसी और पदार्थ का फालतू किसी चीज़ का ढेर लगा हुआ है, तो इन शब्दों से हमें किसी समूह का बोध हो रहा है, किसी दल का बोध हो रहा है। गड्डी है, झुंड है, रेवड़ है, सेना है, भीड़ है, गुच्छा है, ये सारे शब्द हमें किसकी ओर इशारा कर रहे हैं या किसका बोध करवा रहे हैं, किसी ग्रुप का या दल का बोध करवा रहे हैं। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। अब ये तो बात थी प्यारे बच्चों संज्ञा के भेदों की। अब कुछ एक विशेष बात और होती है जो हम इसमें पढ़ेंगे कि विशेष क्या होता है कि भाववाचक संज्ञाएं बनाना, भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब भाववाचक संज्ञाएं बनाना कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञाएं हम 4 प्रकार से बना सकते हैं, 4 प्रकार से। अब पहला तो इसी के अंतर्गत बताया है, जातिवाचक जो संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा से हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरणों के द्वारा इस चीज को पढ़ेंगे। शत्रु शब्द है, इससे क्या करेंगे, शत्रुता, ये भाववाचक संज्ञा बन गया। ठीक है। मित्र है, मित्र, मित्र से क्या बन गया, मित्रता। ठीक है। अब देखिए मित्र, शत्रु, कवि, कवि है, कवित्व। ठीक है। अब ये कवि क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। मित्र क्या, एक जातिवाचक संज्ञा है। शत्रु क्या, एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो अब ये शत्रु है, मित्र है, कवि है, इससे हमने क्या किया, जातिवाचक संज्ञा से हमने क्या कर दिया, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर दिया। सती है, सती शब्द है, सतीत्व। नारी शब्द है, नारीत्व। ठीक है। शिशु शब्द है, शिशुत्व। ठीक है। जवानी शब्द है, सॉरी जवान, जवान, या जवान से यौवन भी बनता है। और इसके अंदर हमने देखा कि ये सब के सब क्या हैं, वकील, वकील शब्द है, वकील से वकालत, ईमान से ईमानदारी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर हमने देखा कि जातिवाचक से हमने क्या कर दिया, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर दिया। अब दूसरा इसके अंदर भेद बताया गया है, 4 प्रकार से मैंने बताया, तो दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है सर्वनाम से, सर्वनाम। अब सर्वनाम से भी हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे मम शब्द है, मम, ममत्व। ठीक है। अहम, अहंकार, अहम। ठीक है। अहंकार शब्द जो बना है वो किससे बना है, सर्वनाम से बना है। अपना, अपना शब्द है, अपना, अपनापन या अपनत्व। ठीक है।
ये अपनत्व और अपना शब्द है वो क्या है, सर्वनाम से बना हुआ है। मम है, अहम है, अपना है, और भी बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे आपको जो किससे हैं, सर्वनाम से, और संज्ञा क्या बनी है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सर्वनाम से भी हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर है विशेषण से। विशेषण से भी क्या बनता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे मीठा शब्द है, मिठास। भला शब्द है, भलाई। अच्छा शब्द है, अच्छाई। ये देखिए, ये क्या है, सब के सब भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि मीठा शब्द है, उससे हमने देखा मिठास। भला से हमने देखा भलाई। निज शब्द है, निज। निज से निजता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर हम विशेषण से भी क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। बूढ़ा शब्द है, तो इससे क्या कर सकते हैं, बुढ़ापा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हरा शब्द है, हरा। हरा, हरा शब्द से हरियाली। हरियाली शब्द बना, निजता बना, अच्छाई बना, भलाई बना, मिठास बना। ये शब्द क्या हैं, ये इस साइड में मीठा, भला, अच्छा, निज, हरा, ये सभी विशेषण हैं, और इससे हमने क्या किया, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और अंत में हम जो प्रकार है कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, वो होता है क्रिया से। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाना, कि क्रिया है और उससे भी क्या कर रहे हैं, हमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे रोना है, रोना क्रिया है, एक रोना वर्ब है। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, रुलाई। ठीक है, कि रुलाई शब्द है वो किससे बना है, रोना से बना है। फिर है लिखना, लिखाई। लिखना क्या है, एक वर्ब है। फिर पढ़ना क्या है, पढ़ाई। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द हमने देखा कि क्रिया हैं, रोना, लिखना, पढ़ना। ये सब क्या है, हंसना। हंसना, हंसी। धोना, धुलाई। ये सब के सब क्या बन गई, ये सब भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भाववाचक संज्ञाओं को हम 4 प्रकार से बना सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा से, फिर सर्वनाम से, फिर विशेषण से, और फिर क्रिया से। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर ये पढ़ा कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, और उनको अलग अलग हमने डिटेल से पढ़े। उसके बाद में हमने जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई, अर्थात 4 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और फिर भी अगर प्यारे बच्चों आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो बेझिझक मेरे से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।